आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रॉक कैंडी वायर्ड कंट्रोलर की, जिसको डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है पीडीपी ने। एंड ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड है निंटेंडो की तरफ से। इधर आप देख सकते हो, लेट मी फोकस। ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड है निंटेंडो से। एंड ये आते हैं कई सारे कलर्स में, आपको जो पसंद हो आप चूज़ कर सकते हो। एंड ये कंट्रोलर्स होते हैं एक्चुअल में बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथ छोटे हैं। आप बोलोगे कि हाथ भी छोटे होते हैं कुछ लोगों के, बच्चों के ही होते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े लोगों के भी हाथ छोटे होते हैं। एंड कुछ लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है जो आप कहानियाँ सुनते हो कि किसके हाथ छोटे हैं तो उसका कुछ छोटा होगा, एंड किसी के हाथ बड़े हैं तो उसका कुछ बड़ा होगा। वो सब कोई वो लॉजिकल कुछ नहीं है उसमें, वो बकवास है। तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप ये कंट्रोलर यूज़ कर सकते हो। ये मैं अपने लिए नहीं मंगाया है, ये मैंने बिल्कुल भी अपने लिए नहीं मंगाया है। ये एक्चुअल में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। और मेरे को एक अनबॉक्स करना था, मेरे को ये अच्छा लग रहा था, लाइक ट्रांसपेरेंट था पूरा, तो मैंने मंगा लिया इसको। एंड स्विच के जो कंट्रोलर्स होते हैं, या अगर आप निंटेंडो स्विच पे खेलोगे, इसको यूज़ करोगे तो आपकी प्रेसिजन ज़्यादा रहेगी, कुछ गेम ईजी होंगे खेलने। एंड जो स्विच का प्रो कंट्रोलर आता है उसमें जायरोस्कोप होता है या मोशन सेंसर होता है, वो इसमें नहीं है। एंड आपको रंबल फीचर नहीं मिलता, आपको जैसा कि सामने दिख रहा होगा, कोई भी मोटर्स आपको नहीं दिखेंगे। तो अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर ही आपको दिखाते हैं सब। और ये मेरे को जिस सेलर ने भेजा था उसने आधा अनबॉक्स पहले कर दिया था इसको, तो बाकी की आधी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं अगर होवे तो। और देखिए मैंने पूरी कर डाली। तो ये है निंटेंडो स्विच का वायर्ड कंट्रोलर। अन्य हमें बॉक्स में मिलता है ये मैनुअल जो किसी काम का नहीं है। एंड ये केबल, ये 2.5 मीटर की है, नॉर्मली 3 मीटर्स की आती है। केबल क्वालिटी अच्छी है। एंड इधर माइक्रो है, आपको मोस्टली पीडीपी में यूएसबी टाइप्स नहीं मिलते, इसमें माइक्रो हमें मिला है। ये टाइटली जैम पैक्ड है। ये कंट्रोलर मेरे हाथों के साथ तो काफ़ी छोटा है। तो मैं यहाँ बटन्स पुश करूँगा, अगर करूँगा तो। इन हैंड फील मैं नहीं बता सकता, वो कोई छोटा बच्चा ही बता पाएगा। बटन की क्वालिटीज़ मैं बता सकता हूँ। एंड एनालॉग जो है ये सॉफ्टर साइड पे है। ये आपको लाइक अगर आप रेसिंग गेम खेलते हो तो उसमें अच्छा प्रेसिजन देगा, इवन एमिंग में भी अच्छा प्रेसिजन देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सॉफ्टर साइड में, ऐसा जो मिडिल में होते हैं कुछ कंट्रोलर्स के, जैसे आपके रेड गियर के आते हैं, कॉस्मिक बाइट के आते हैं, ऐसा मिडिल में थोड़ा उनसे ज़्यादा सॉफ्टर साइड है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी आते हैं। पावर है कि कुछ कंट्रोलर्स होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो एमिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपने अपने हाथ सेट कर लिए हैं तो लाइक पूरा, कुछ की आदत होती मेरी भी है, पूरा पुश करने का, पूरा ऐसे, अगर मैं वो कार टर्न करनी तो ऐसे ऐसे करने का। अगर आपने सेटअप किया अच्छे से, आप ऐसे करते हो तो अच्छा है। एंड ये एनालॉग नहीं है, आपको ये याद रखना है, निंटेंडो में एनालॉग नहीं मिलते हैं। ये हमें पीडीपी में भी नहीं मिलते। अगर आप पावर ए कंट्रोल लोगे निंटेंडो के स्विच के, तो उसमें भी आपको ये एनालॉग नहीं मिलेंगे, डिजिटली मिलेंगे। एंड एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखो, इसका तो थोड़ा अलग टाइप का बटन है मेरे ख्याल से। यूट्यूब पे कुछ चल रहे थे, कुछ कंट्रोलर्स के लोगों के कहने थे कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी टाइप के यहाँ पे बटन आते हैं, पावर ए के एंड पीडीपी के, जो एक्सबॉक्स के आते हैं बटन। तो मेरे को एक PS4 का या एक्सबॉक्स का ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट लेना होगा, बताने के लिए बस आप लोगों की, जो उनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लिम्जी होता है। यहाँ पे बहुत पतली सी एक प्लास्टिक होती है जो यहाँ पे पुश करती है बटन को, तो वो कभी भी ऐसे दबाने से टूट सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपको परेशान नहीं होता। अगर आप पावर ए के कंट्रोल लेते हो, एक्सबॉक्स के या पीडीपी के लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है।
वो अगर आप देखोगे रेड गियर में भी वही यूज़ होता है, सब में होता है। उसकी जो प्लास्टिक इतनी पतली नहीं होती है या इतनी भी कमज़ोर नहीं होती है कि आप उसको ज़ोर से पुश करो और टूट जाए। तो ये क्वालिटी सारी अच्छी होती हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस कंट्रोलर की, मुद्दे से भटक गया था मैं, सॉरी। बटन्स काफ़ी क्लिकी हैं, लाइक टैक्टाइल फीडबैक अच्छा है। एंड ये लाइक उतना क्लिकी नहीं जितना आप Xbox में देखते हो, बट मुशी भी नहीं है उतना जितना आप PS4 के कंट्रोलर में देखते हो। तो Xbox One की कंट्रोलर जितना लाइक क्लिकी भी नहीं है, टैक्टाइल फीडबैक नहीं है, बट मुशी भी नहीं है। एंड इस पर माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च किया था, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे। तो लोगों को जो डी पैड होता है, एक्चुअली मेरी भी प्रेफरेंस वही है, डी पैड जो होता है वो चाहिए होता है मोस्टली ज़्यादातर लोगों को कि क्लिकी हो, मतलब टैक्टाइल फीडबैक हो बट नॉइजी ना हो, मतलब नॉइज़ ना हो, मतलब क्लिकी हो बट क्लिक की आवाज़ ना आए। तो उसमें आती है थोड़ी, एंड कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये नॉइजेस। एंड ये कंट्रोलर है बच्चों के लिए या उनके जिनके हाथ छोटे हों, जिनके जो आराम से हैंडल करते, मतलब नॉर्मल साइज़ भी अगर आपका हाथ है तो आपके लिए कंट्रोल नहीं है। लाइक अगर आप कंफर्टेबली पकड़ोगे तो आप यहाँ पुश करोगे। एंड क्या बात करती, हाँ ये आपके नहीं चलेंगे Xbox पे, भले ही इनके इन्वर्टेड बटन है X, Y और A, B, ये आपके Xbox पे नहीं चलेंगे, ये आपके PS4 पे नहीं चलेंगे, ये आप यूज़ कर सकते हो PC पे अगर आप बटन मैपिंग जानते हो। अगर बटन मैपिंग नहीं जानते हो और अगर आप PC पे स्टीम यूज़ करते हो तो स्टीम पे इजीली हो जाएगा अगर आप स्टीम को बिग पिक्चर मोड में डालोगे तो उसका ट्यूटोरियल मैं जल्द लाऊंगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट करिए, अगर आपको जल्दी नहीं है तो कभी ना कभी आएगा ही। साइज़ आप देख सकते हैं कितना छुटकू सा है ये PS4 और Xbox कंट्रोलर के सामने। तो इसका कंपैरिजन आप Xbox One और PS4 के कंट्रोलर के साथ देख ही चुके हैं कितना छोटा है ये। एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं पावर ए के जो अपने निंटेंडो के कंट्रोलर आते हैं एंड PDP के जो आते हैं उनके साथ। तो पावर ए के ये दोनों हैं, उनके साथ इनका कंपैरिजन देखिए। एक्चुअल में छोटा ये हो सकता है आपको इसमें ना समझ में आ रहा हो वीडियो में, बट एक्चुअल में काफ़ी छोटा है। अब पावर ए के सामने एंड ये PDP के साथ कंपैरिजन करते हैं इसका। तो ये रहा हमारा PDP का कंट्रोलर, फेस ऑफ डिलक्स कंट्रोलर है ये। PDP में हमें मिलता है टाइप C एंड वहीं पावर ए के जितने आते हैं उनको माइक्रो मिलता है। हाँ तो ये महंगा भी थोड़ा, तो ये एक्चुअल का छोटा है, आपको सकता है वीडियो में अंदाजा ना लग रहा हो। पावर ए में आपको इधर ये एक्स्ट्रा बटन मिलते हैं, अरे PDP में सॉरी, ये PDP का है, ये पावर ए का है। ये इन सब का रिव्यू आएगा फ्यूचर में। एंड एक बात और, इसमें हमें नहीं मिलता है एक ऑडियो जैक, बाकी सब में हमें मिलते हैं 3.5 mm ऑडियो जैक्स, बट इसमें हमें नहीं मिलता है। एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 से 2K, अराउंड 2000 रुपीज़। तो इन दी एंड बात आती है कि आपको ये कंट्रोलर लेना चाहिए या नहीं। तो खुद के लिए तो आपको बिल्कुल ही ये कंट्रोलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें मुश्किल से 2 मिनट खेला होगा, मुश्किल से 2 मिनट से भी कम, या 5 मिनट रख सकते हैं, 5 मिनट से कम ही खेला मैं। एंड मेरे राइट हैंड पेन करने लगे थे। एंड ये एक नॉर्मल बंदे के लिए तो नहीं है, बट आपका कोई छोटा बच्चा है एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस हिम टू और हर टू गेमिंग, तो ये कंट्रोलर उसके लिए बेस्ट रहेगा। रीज़न क्या है कि जैसे क्रिकेट में अगर आपके पास बैट, यानी आपका जो बच्चा है उसका बैट जो है अगर उसके साइज़ के हिसाब से अगर छोटा है तो भी चलता है, उसकी स्किल्स पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उसके साइज़ के हिसाब से जितनी उसकी डिमांड है उससे बड़ा बैट देते हो तो उसकी स्किल हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। तो छोटा बैट चलता है जैसा, बड़ा बैट नहीं चलता। तो बड़े कंट्रोलर तो उसके लिए बिल्कुल ही नहीं चलते। अगर आप चाहते हो कि उसको अपना नॉर्मल कंट्रोलर दे देते हो तो उनका गेम प्ले या जो भी है वो ख़राबी होने वाला, उनको मज़ा नहीं आने वाला, उनके हाथ पेन करने वाले हैं। एक बार ये आप खुद ट्राई करके देखना।
आपको समझ में आ जाएगा उनके साथ क्या होता है। तो ये कंट्रोलर आपको लेना चाहिए। तो जिस प्राइस पे अभी ये है फ़िलहाल उस पर तो नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, इस पर डिस्काउंट आए तो लें। बट बच्चों के लिए यही कंट्रोलर बेस्ट रहेगा। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को यही कंट्रोलर दें या ऐसा कुछ। अभी वैसे मार्केट में तो मुझे कुछ मिला नहीं किसी भी एक्सबॉक्स। एक PS4 के लिए आता है होरी का, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। PS4 है अगर आपके पास तो, एंड वो PC पे भी चलेगा स्टीम बिग पिक्चर मोड में, तो आप वो ले सकते हो। तो अभी मार्केट में एक ये एंड होरी का कंट्रोलर है एक PS4 के लिए, वो अवेलेबल है। वो आपका निंटेंडो पे नहीं चलेगा, तो आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो कौन सा लेना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।